हेलो दोस्तों, कैसा आप सभी? आइयो पापा अच्छे होंगे। स्वागत है आप मेरे नए ब्लॉग में। तो दोस्तों अभी टाइम हो चुका है सुबह के या दोपहर के, लगा लो 1 बज के 20 मिनट हो रही है। मैं घर से निकला था 1 बजे। अब खड़ा हूँ अपनी वही लोकेशन पे सोना में, क्योंकि यहीं पे आती है ज़्यादातर बुकिंग ना, तो मुझे पता है यहीं से ही बचती है। इसी वजह से मैं यहाँ आके खड़ा हो जाता हूँ। जल्दी निकलने की कोशिश खूब करता हूँ पर जल्दी निकला नहीं जाता। पता नहीं क्या आदत हो गई, फिक्स 1 बजे घर से निकला जाता है। 2-3 दिन में जल्दी निकला था, जैसे 9:30 बजे निकला, और फिर एक दिन निकला था 10 बजे, एक दिन 10:30 बजे निकला था, एक दिन 11 बजे। तो फिर कोई फ़ायदा हुआ नहीं, क्योंकि ड्यूटी बजती है वही 11, 11:30, 12 बजे के बाद। तो मैंने इससे अच्छा है अपना लेट लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से लिख लो, थोड़ा लेट चला लो, उसमें फ़ायदा है। तो जब ड्यूटी बजती नहीं है तो होता है दिमाग ख़राब, वेट करने का मज़ा नहीं आता। अब ऐसे वेट तो अब भी करना पड़ेगा, पर ये टाइमिंग ऐसा है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी है जीडी गोइंग का, सभी भाइयों को पता होगा, आधे से को। तो सोना से यहाँ से बस 1 किलोमीटर है, तो उससे थोड़ा ये फ़ायदा होता है, जैसे छुट्टी वगैरह होती है तो उससे छुट्टी होती है 1:30 बजे, 2 बजे लंच वगैरह होता है, या 2:30 बजे, 3 बजे, उससे पहले पहले ही ड्यूटी हमारे पास काफ़ी आ जाती है। इसी वजह से इस टाइम निकलने का थोड़ा फ़ायदा है। दोस्तों गाड़ी में सीएनजी भी नहीं है। मैंने आपको रात दिखाया था कि मैं फरीदाबाद से खाली आया सोना तक, तो वहाँ पे कोई गैस थी नहीं, और थी तो लाइन लग रही थी काफ़ी, तो इसमें मैंने डलवाई नहीं। अब भी बिल्कुल ऐसे लाल पे है, देखो डंडा लास्ट है, ये ऐसे 10-12 किलोमीटर चलेगी। अब मेरा सलाह है कि मैंने कि यहाँ से पहले सीएनजी पंप पे, यहीं पे पास ही में सीएनजी पंप है, रेट भी ठीक है, वही 82 कुछ है, तो दिल्ली से 5 रुपये एक्स्ट्रा है, पर गुड़गांव से सस्ता है। मैंने कि गैस ही डलवा लेता हूँ, ड्यूटी इतना वहीं वेट कर लूँगा, जीडी गोइंका के साइड में ही पेट्रोल पंप है, तो मैंने कि पहले गैस डलवा लेता हूँ, क्योंकि कोई पता नहीं है कहाँ की ड्यूटी आ जाए और गैस होगी नहीं, तो फिर वही है, कस्टमर बीच में ऐसे ही नखरे करते हैं भरवाने में, को भाई टाइम लगेगा, ये है वो है। तो आज जहाँ भी जाएंगे आपको दिखाएंगे, आप इतने वीडियो पे कंटिन्यू बने रहें, जहाँ भी जितना भी काम होगा दिखाएंगे सारा। तो दोस्तों अभी आ चुका हूँ मैं मायापुरी, यहाँ पे वेट कर रहा हूँ। बुकिंग का टाइम भी हो चुका है, शाम के 7 बज चुके हैं। तो सोना से दोस्तों मेरे पास आई थी इन ड्राइव में बुकिंग, ओला उबर में आ ही नहीं रही। मैंने तुरंत इन ड्राइव ऑन की, इन ड्राइव में तो आ गई, और अच्छे रेट की बुकिंग उठाई थी मैंने, ऐसे भी नहीं है कोई ख़राब रेट की बुकिंग उठाई हो। सोना से इंडिया गेट के मुझे 825 रुपये मिले, कट पिट के टोल भी दिया, और 2 टोल दिए थे 225 रुपये के, और उसके बाद एक टोल बच गया दिल्ली वाला और टोल लगा के 825 रुपये मुझे मिले उसमें, कट पिट के। तो सही है, 50 किलोमीटर के 825 रुपये। ऊबर भी कौन सा 50 किलोमीटर के 500 देता, 100 रुपये का टोल, 600 रुपये देता, तो उसमें मुझे 825 रुपये मिल गए। तो उसके बाद इंडिया गेट छोड़ा, इंडिया गेट मैंने वेट किया, फिर उसके बाद मेरे पास आ गई थी यहाँ की द्वारका साइड की बुकिंग, वो मैंने एक्सेप्ट कर ली, क्योंकि टाइम तो थोड़ा ज़्यादा दिखा रहा था, पर वही है, वहाँ पे खड़े रहने से कोई फ़ायदा नहीं है, तुरंत पुलिस वाले आ जाते हैं, खड़े होने नहीं देते, वहाँ पे चालान वगैरह भी कर देते हैं वो, क्योंकि खड़े हो नहीं सकते ना वहाँ पे। तो फिर इंडिया गेट उससे द्वारका से फिर सीधा मैं एक राइड लेके आया हूँ यहाँ की रेलवे स्टेशन, इधर रेलवे स्टेशन है ना मायापुरी के पास में। तो फिर अब यहाँ पे लोकेशन लगा रखी गुड़गांव की, टाइम हो चुका है 7। मैंने कि कोई गुड़गांव की ड्यूटी मिल जाए। ओला में भी लगा रखी है लोकेशन, और ऊबर में भी लगा रखी है, पर ड्यूटी तो कोई आ नहीं रही, हो गया मुझे 10 मिनट करीब। तो देखते हैं कितनी देर बाद बुकिंग आती है। बुकिंग अगर गुड़गांव की आ जाएगी तो ठीक है, नहीं लोकेशन हटाऊँगा, फिर इधर उधर की लेके फिर कहीं और से लगाऊंगा लोकेशन। तो अभी आ चुका हूँ मैं गुड़गांव सेक्टर 38 मैदानता के पास। वहाँ से मायापुरी से मेरे पास राइड आई थी द्वारका सेक्टर 14 की, सेक्टर 14 गया। उस राइड मुझे 10 किलोमीटर में मिले, 262 रुपये दिए थे, पैसे तो ठीक दे दिए, टाइम भी ठीक लगा था, ज़्यादा भी नहीं लगा, 35 मिनट लगे थे 10 किलोमीटर में, इतना तो लगता ही दिल्ली जैसे में। तो फिर मैं वहाँ से सीधा खाली खाली इधर उधर डोलता रहा, 1 घंटे तक कोई बुकिंग नहीं आई। फिर उसके बाद महावीर इनकलेव आया खाली, वहाँ से महावीर इनकलेव आके फिर वहाँ पर मैंने लोकेशन लगाए रखी थी गुड़गांव की, तब जाके मेरे पास मैदानता की ड्यूटी आई यहाँ पे सेक्टर 48 की, 320 रुपये दिए इसमें। तो फिर बस उसके बाद एक ड्राइड और करिए 2 किलोमीटर की छोटी सी। अब यहाँ से जाऊँगा खाली घर पर, पास ही में, यानी कि 20 किलोमीटर पड़ता है यहाँ से घर। तो यहाँ से अब कोई राइड आ नहीं रही, तो खाली जाऊँगा। अब आ रही थी दिल्ली की, अब मुझे इस टाइम दिल्ली जाना नहीं, क्योंकि वहाँ से तो कैसे कैसे लोकेशन लगा के आया हूँ, क्योंकि कल भी मुझे शुक्रवार है, कल कहीं जाना है, इस वजह से कल भी मैं छुट्टी पे रहूँगा। तो अपना काम भी निपटाना ज़रूरी है, जो कल काम था करूँगा उसको। तो आज का मैं आपको अपना काम दिखा देता हूँ, कितने का हुआ, जो भी हुआ आपको दिखा दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1326 रुपये का इसमें काम हुआ है आज ऊबर में, 1326 रुपये का काम हुआ है ऊबर में, और एक 825 रुपये की राइड है ड्राइव में, तो हो गए ये 825, यही हो गए 2150 रुपये हो गए। तो 2150 रुपये का आज का काम है। गाड़ी चलिए मैं दिखाता हूँ आपको कितनी। तो
164 किलोमीटर गाड़ी चली है। 164 किलोमीटर गाड़ी चली है, वो घर पहुंचते पहुंचते 190 किलोमीटर चल जाएगी, जिसमें गाड़ी की गैस लगेगी। आज ट्रैफिक में चलिए पूरा तो लगेगी 600 रुपये की गैस लगेगी, 50 रुपये का पेट्रोल, 650 रुपये काट के बचेंगे 1500 रुपये। 1500 रुपये में से हम अपनी काट लेते हैं मेंटेनेंस गाड़ी का मेंटेनेंस, जिसमें से 200 रुपये मेंटेनेंस काट लेंगे और उसके बाद बचेंगे 1300 रुपये। 1300 रुपये में 500 रुपये EMI काट लेंगे, बचेंगे 800 रुपये। जिस भाई की EMI नहीं है उसको पूरे 1300 रुपये बचेंगे। तो दोस्तों मेरे को तो पूरे 1300 रुपये बच गए, क्योंकि EMI तो है नहीं मेरी गाड़ी की। 1300 और 1-2 राइड और मिल जाए, क्या पता आगे की, तो वही 1500 तक का हो जाएगा। आज का भी टारगेट डेली इतने का ही होता है, 1300-1500। तो दोस्तों काम तो ज़्यादा खास हो नहीं रहा, ये इतना ही हो रहा है। कभी 2000 का हो रहा है, कभी 2200 का हो रहा है, कभी 2100 का हो रहा है, लास्ट 2400 तक का हो जाता है बस। यानी कि वही 2800-2700 का कभी नहीं हो रहा, कभी 2000 रुपये नहीं बच रहे। जैसे पर डे पहले कभी कभी 2000 रुपये बच जाते थे, अब वही यानी कि 2000, यानी कि टोटल 2000, उसके बाद EMI काट के वही उसमें से 1400-1500 रुपये बच जाते थे। अब यही है, काम 2100-2200 रुपये का हो रहा है। इसमें से क्या ही आप EMI काटोगे और क्या ही CNG काटोगे, और मेंटेनेंस भी कटता है। तो जिस भाई की EMI पर है उसके लिए तो बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है। उसको तो 2100-2200 रुपये काम में बिल्कुल ही यानी कि पड़ता नहीं आएगा 2100-2200 रुपये का। और जिस भाई की EMI पर नहीं है, पुरानी गाड़ी है, जैसे मेरी पुरानी गाड़ी है, मैं तो मेरा पड़ता थोड़ा बहुत आ जाता है, क्योंकि किस्त पे नहीं करनी पड़ती, बस मेंटेनेंस होता है गाड़ी का 8-9 हज़ार रुपये का हर महीने मेंटेनेंस है ही है गाड़ी का, पुरानी गाड़ी का, जिसमें डॉक्यूमेंट्स भी आ जाते हैं, सर्विस भी आ जाती है, टायर भी आ जाते हैं, हर चीज़ आ जाती है। तो दोस्तों आज मैं यानी कि 1 बजे आया था, अब टाइम हो रहा है 10:30, वही पहुँचते पहुँचते 11 बज जाएंगे। तो टाइमिंग यानी कि 10 घंटे हो जाएंगे मुझे पूरा। 10 घंटे में 2150 का ठीक है दोस्तों। अब काम कम ही 2-1 घंटा मेरा वहाँ दिल्ली में ख़राब हो गया था, और कुछ पैसे कम दिए किलोमीटर में, 10 रुपये किलोमीटर दिए, वही 28 किलोमीटर के 304 रुपये दिए। अब ये 10 रुपये किलोमीटर का फेयर आ रहा है पे। अगर रेट अच्छे दे दे तो काम अच्छा हो जाए, 2500 तक का काम आराम से हो जाए। तो कोई नहीं, जितना हो गया उसी में खुश रहना चाहिए। इतना हो गया, इतना बहुत है, कल इससे अच्छा होगा क्या पता, परसों इससे अच्छा हो सकता है। जो भाई 12 घंटे देंगे उसका और भी अच्छा होगा, जो 15 घंटे देंगे उसका इससे भी अच्छा होगा। पर मेरा मानना ये है कि आप 10 घंटे दो, लास्ट दे दो 12 घंटे, वैसे दो 8 या 10 घंटे या 12 घंटे बस, क्योंकि ज़्यादा देर दोगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम होगी अपने शरीर के लिए भी, क्योंकि शरीर अपना है, किसी दूसरे का नहीं है। पैसा लालच बुरी बला है, कितना ही भागते जाओ बेकार है। अब जिस किसी के पास ऑटो है तो वो समझता है मैं गाड़ी ले लूँ, अब किसी के पास वैगनआर है तो वो सोचता है मैं डिजायर ले लूँ। ऐसे ही पैसा है। अब सोचता आदमी यार मैंने 1500 कमाए, थोड़ा और कर लूँ तो 2000 कमा। तो पैसे की भूख कभी ख़त्म नहीं होती दोस्तों। जितना यानी कि बच जाए उतना ठीक है, जो नसीब में वो ठीक है। ज़्यादा टेंशन पालोगे तो ज़्यादा दिक्कत होगी, ज़्यादा टाइम दोगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम होगी शरीर के लिए। बस इतना ही आज के लिए दोस्तों। बोलेंगे कि ज़्यादा बकवास कर रहा है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो कर दो लाइक, चैनल कर दो सब्सक्राइब करने से आपको नोटिफिकेशन आएगा सबसे पहले मेरी वीडियो का, और उससे मैं अच्छी वीडियो लाता रहता हूँ ओला उबर से रिलेटेड। तो मेरा आपसे कोई बात हो, मेरे इंस्टाग्राम लिंक नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन पर दे रखा है, मैसेज कर सकते हो, रिप्लाई मिलेगा तुरंत। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में।